जन्म सफल तारा, कृष्ण दर्शन यारा। भाग्य होई आछे एक बारा, विकासिया नयन, करी कृष्ण दर्शन। छाड़े जीव चित्तेर विकार। वृंदावन के लिए चतुर प्रवन माली, त्रिभंग भंगी मारूप बंशीधरी। अपरूप रसमय निधि गुणशाली, वर्ण नव जलधरा। सिरे सिखी पिच्छबरा, अलका तिलक शोभा पाए। परिधाने पीतवास, बदने मधुर हास। हेन द्रुप जगत माताए। इंद्र नील जिनी कृष्ण रूप खानी। हेरिया कदम्ब मूले, मन उच्चाटने न चले चरण। संसार गेला भूले, सुधामय से रूप माधुरी। देखिले नयन हय चेतन, झरे प्रेममय बारी। किवा चूड़ा शिरे, किवा वंशी करे। किवा से त्रिभंग धाम, चरण कमले अमिया उछले। ताहाते नुपुर धाम, सदा आशा करी भृंग रूप धरी। चरण कमले स्थान, अनायासे पाई कृष्ण गुण गाई। आर न भजिबो आन। तो इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने का बहुत विशेष महत्व है। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में यहाँ पर हैं, भारतवर्ष में जन्म हुआ, भारतवर्ष में है, जहाँ बहुत सारे विग्रह होते हैं जिनका हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर पाऊं। तो जब कोई व्यक्ति सारे भ्रमों को छोड़ करके भजन करता है, तब ही भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये जो दर्शन होते हैं, ये हृदय की आंखों में होते हैं। He sees Krishna there, fully decorated with garland and forest flowers, as the most expert connoisseur of all the amorous love sports in Vrindavan. His transcendental playing wonderfully on his flute mellows and is the abode of all form bent in three different places. He is the reservoir of all relishable virtuous qualities. तो जो भगवान का दर्शन है, यहाँ पे जितना भी दर्शन हम करते हैं, ये सब दर्शन उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना स्वादिष्ट भगवान का दर्शन। तो अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भगवान के धाम हम जाते हैं, तो जब भगवान धाम में जाते हैं, तो वहां पर हम जब भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये हृदय की आंखों से ये कह रहे हैं। तो जब ये दर्शन मिलेगा भगवान का,
केवल दर्शन ही, जब हम गोलोक वृंदावन फिर से पहुंच जाएंगे, दर्शन ही केवल एक बार मिल जाएगा, बस इतना ही बहुत आनंद देने वाला है। By such beautiful form, he is maddening the entire universe. सारा ब्रह्मांड उस सुंदरता से पागल हो जाता है। His complexion is like that of a fresh, new rain cloud. His head is decorated with a big peacock feather, and his sandalwood tilak on his forehead head is most becoming. तो उनका जो सर है वो सुशोभित है मोर पंख इत्यादि से। एक तरह से ये बस रूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान की, और कह रहे हैं कि पीत वस्त्र भगवान पहने हैं और एक सुंदर मुस्कान है भगवान के, और चंदन का तिलक किया हुआ है भगवान। कई लोग तो भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके ही बेहोश हो जा रहे हैं और उस रूप को निहार करके रोते रह रहे हैं। तो हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर शुद्ध भजन नहीं करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज हम किससे कर रहे हैं? इतनी महंगी वस्तु से हम कॉम्प्रोमाइज करें, जो सबसे सुंदर वस्तु है उससे कॉम्प्रोमाइज करके हम जो है भौतिक वस्तुओं को समय अधिक दे रहे हैं। What a wonderful crown upon his head, what a wonderful flute he is holding in his hand. What a wonderfully beautiful form as he stands in। तो भगवान त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं और भगवान की पैजनियां जो है वो जब भगवान चलते हैं तो बजती हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये चाहते हैं कि एक मधुमक्खी के रूप में इस रूप को रूप के चरण में मैं चला जाऊं और उनके रूप का जो आनंद है उसको मैं लूं। तो इसको मैं बहुत जल्दी मैं इसको प्राप्त कर लूंगा, बिकॉज ये भगवान का गुणगान मैं करता हूँ, और इसलिए क्योंकि भगवान के गुणगान से इस दृश्य को प्राप्त करेंगे। तो अभी तो नहीं, पर भगवान के इस तरह से गुणगान से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पहले तो इसका एकादशी का पढ़ा, और साथ में जो है ये भजन मुख्यतः दर्शन, भगवान के दर्शन के ऊपर है कि अगर हमें वहाँ वास्तविक जो मिलेगा वो हमें पता चल जाएगा तो हम बहुत बहुत विशेष धन है जो भगवान का दर्शन है। उस ये वो चीज नहीं है कि जिसको किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो हम भगवान को एक पल में रखते हैं कि ये करें कि ना करें। अभी जैसे आप आजकल बहुत चला हुआ है, लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। दुनिया में जो समसामयिक चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये जो भगवान की जो भक्ति है इसको अगर कोई प्राप्त कर लेता है, या फिर भगवान का जो दर्शन है जब वास्तविक होगा, तो ये संसार का सारा सौंदर्य फिर फीका लगने लगता है। तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, राघवेंद्र प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। हरे कृष्णा नहीं गुरु जी, हरे कृष्णा हाँ, गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। कोई दंडवत क्वेश्चन प्रणाम। नहीं है, अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है। सीमा माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी धन्यवाद। आप वरुथनी एकादशी भी कहा था, तो ये मतलब नहीं समझ नहीं, नहीं वरुथनी नहीं है, वरुथनी नहीं है, है ना। अमलकी एकादशी। अच्छा अच्छा। तो अम्ल की, इसमें आंवला की पूजा करते हैं।
आपको तुलसी की पूजा से हो जाएगा। ऐसा आंवले का स्पेशल कुछ अगर कहीं दिख जाए तो उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु जी और खाते भी हैं? खा सकते हैं। अच्छा, ओके। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है एकादशी का व्रत रहना और भगवान के नाम का जप करना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी को जल देना। ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ठीक है। राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये अभी मृगारी के बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मृगारी ये वही है मृगारी जो नहीं नारद मुनि नहीं ने मिली थी? नहीं नहीं, ये अलग है। जी जय जी। कालिंदी माता जी, आप भी कुछ पूछ रहे? जय कालिंदी माता जी, आप भी कुछ पूछ रहे? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आंवले की कितनी परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास है। आंवले का पेड़? वो तो पेड़ नहीं है, मैंने छोटा सा लगा रखा है। 4 परिक्रमा करना चाहिए, या 3 भी कर सकते हैं। 4 परिक्रमा भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है आंवले हाँ, को। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है। और कोई? ये आंवले का बहुत विशेष, ऐसा नहीं कि स्पेशल कहीं खोजो जाके, अगर कहीं मिल जाए तो ऐसा 64 भक्ति के अंगों में लिखा हुआ है कि आंवला, पीपल इत्यादि के जो पेड़ हैं अगर कहीं मिल जाते तो ऐसे उसके इस तरफ से नहीं जाना चाहिए, इस तरफ से ही जाना चाहिए, उसको परिक्रमा में लेते हुए जाना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में ये वर्णन आता है। ठीक है। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, मतलब हम्म। ऐसे समझी नहीं, मतलब कैसे परिक्रमा बोल रहे हैं आप, लेफ्ट से राइट से कैसे? अच्छा, ऐसे का समझने मतलब जैसे आप, ये पेड़ है सामने आपके, तो हाँ आप लेफ्ट साइड जाएंगे पेड़ के, हाँ। राइट साइड नहीं जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, ऐसे करके फिर जाएंगे। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर, चलो मैं अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।